प्रसिद्ध जहाजी मार्को पोलो का जन्म इटली के वेनिस शहर में सन 1254 में हुआ था। वह एक जहाजी और व्यापारी थे जिसने सुदूर पूर्व की यात्रा करते हुए जीवन का अधिकांश हिस्सा गुजार दिया था। उसके वर्णन के आधार पर ही प्राचीन चीन से वर्षों तक यूरोपवासी परिचित होते रहे थे। उसका जीवन काल 1254 से 1324 तक था। मार्को पोलो का शहर वेनिस एक समृद्ध शहर था। उसके पिता एक धनी व्यापारी थे। उन दिनों सिल्क रूट की काफ़ी चर्चा थी। वह कारोबारी मार्ग पूर्वी यूरोप से लेकर उत्तरी चीन तक था। इसके बीच में कई नगर और कारोबारी केंद्र थे। इस मार्ग को सिल्क रूट इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसी मार्ग के जरिए चीन रेशमी कपड़ों का निर्यात करता था। अभी तक किसी जहाजी ने इस पूरे मार्ग की यात्रा नहीं की थी। मार्को पोलो के पिता और चाचा कुछ अलग करना चाहते थे। वे सिल्क रूट से सफ़र कर चीन पहुंचना चाहते थे और सीधे वहीं से रेशमी वस्त्र लाना चाहते थे। उन्हें लगता था कि ऐसा करने पर वे माला माल हो सकते हैं। इस यात्रा की तैयारी करने में उन्हें 9 साल लग गए थे। 17 वर्ष की उम्र में मार्को पोलो अपने पिता और चाचा के साथ चीन की यात्रा पर रवाना हुए थे। चीन पहुंचने पर उनकी मुलाकात मंगोल शासक कुबलई खान से हुई थी। उन्होंने उसे कहा था कि कुछ दिनों के बाद वह स्वदेश लौट जाएंगे। कुबलई खान का आतंक चारों तरफ फैला हुआ था। मार्को पोलो को चीन पहुंचने में 3 साल का वक्त लगा था। रास्ते में उसने कई शहरों और दिलचस्प स्थानों को देखा था, जिनमें यरूशलेम, हिंदू कुश के पर्वत, पर्सिया और गोबी रेगिस्तान शामिल थे। उसकी मुलाकात भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों से हुई थी। मार्को पोलो कई सालों तक चीन में रहा और वह चीनी भाषा भी सीख गया। उसने समूचे चीन की यात्रा कुबलई खान के दूत और गुप्तचर के रूप में की थी। उसने दक्षिण की दिशा में उन स्थानों की भी यात्रा की जहां आज म्यांमार और वियतनाम स्थित है। इन यात्राओं के जरिए उसका साक्षात्कार विविध संस्कृतियों से हुआ। उसने ऐसे कई नए स्थानों का भ्रमण किया जहां उससे पहले कोई भी यूरोपीय यात्री नहीं आया था। मार्को पोलो चीन की समृद्धि देखकर अभिभूत हो गया था। उसे यूरोप की तुलना में एक नए संसार से परिचित होने का मौका मिला था। राजधानी शहर किन्सी विशाल और साफ सुथरा था। 20 सालों तक यात्रा करने के बाद मार्को पोलो ने अपने पिता और चाचा के साथ स्वदेश वापस लौटने का फैसला किया। वे 1271 में घर से निकले थे और 1295 में वापस लौट आए थे। उनके स्वदेश लौटने के कुछ दिनों के बाद वेनिस का युद्ध जेनेवा नगर से हुआ और मार्को पोलो को गिरफ्तार कर लिया गया। कारावास में मार्को पोलो ने स्टिचेलो नामक एक लेखक से कहकर अपनी यात्रा वृत्तांत लिखवाया। द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो नामक यह पुस्तक अत्यंत लोकप्रिय हुई। मार्को पोलो का देहांत 8 जनवरी 1324 को हो गया था।